हम भारी संख्या में असुरों का वध कर रहे हैं, फिर भी असुर सेना कम क्यों नहीं हो रही? अर्थात गणेश जी का संदेश सत्य था। यह अवश्य इन दुष्टों का कोई षड्यंत्र है। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। अपनी इस सरल निष्कपट भक्त बालिका को इतना अशांत होते हुए नहीं देख सकता मैं। ओम गणेशाय नमः। मुझे शीघ्र इसे शांत करने का कोई उपाय करना होगा। शीघ्र कोई आगे बढ़ने का उपाय ढूंढना होगा मुझे। मेरा अस्त्र भी तो नष्ट हो गया है, किंतु मेरा बल तो मेरी भुजाओं में है। मेरा हाथ तो इसके भीतर प्रवेश कर रहा है, किंतु पर्याप्त छिद्र होने पर भी ये पूरा भीतर क्यों नहीं जा रहा है? कहीं ये इसलिए तो नहीं क्योंकि मैंने ये आभूषण धारण किए हुए हैं जो कि भौतिक संसार के प्रति मोह का प्रतीक है। समझ गया। सभी आभूषण यहीं छोड़कर जाने होंगे मुझे। इन पंखुड़ियों के रूप में माता के आशीष से तुम्हारा भय दूर होगा रश्मि प्रभा। ओम गणेशाय नमः, 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 कितनी अद्भुत पंखुड़ियाँ है ये, और मुझे कितना शुगर शुनू का स्मरण करा रही है। माता पिता अपनी संतान से और भगवान अपने भक्त से ऐसा निस्वार्थ प्रेम करते हैं कि उनके सुख के लिए वो अपना दुख भी भूल जाते हैं। इसीलिए तो ऐसे भीषण युद्ध के समय में भी पुत्र गणेश का ध्यान अपनी नन्ही भक्त के दुख और पीड़ा दूर करने में ही है। धन्यवाद गणेश जी। पिताजी, आप जहाँ भी गए हैं अपना कार्य संपन्न करके भी वापस आइएगा। मुझे अब बिल्कुल भी भय नहीं लग रहा। मुझे आभास हो रहा है जैसे मेरी पुत्री मुझे पुकार रही हो। आप शीघ्र लौटेगा पिताश्री, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। अपना वचन निभाऊंगा मैं। शीघ्र लौटकर तुम्हें स्नेहपूर्वक हृदय से लगा लूंगा। किंतु अभी मुझे जाना होगा।
मेरी हथेली मेरे हाथ से विलग हो गई। गुरुदेव ने कहा था, क्योंकि वहां जो प्रवेश करता है वो अपने बल और सामर्थ्य से वंचित हो जाता है। साहस भी कुछ समय ही साथ देता है। मुझे कितने भी कष्ट का सामना क्यों ना करना पड़े, किंतु मैं साहस नहीं खोऊंगा। कितना भयानक है ये स्थान। यहाँ वृक्ष भी रक्त के अश्रु बहा रहे हैं। यहाँ तो जो सुंदर है वो भी अत्यंत भयानक है। जिस दिशा में ये पुष्प जा रहा है मुझे भी वहीं जाना चाहिए। यमलोक के मार्ग से आगे त्रिशंकु लोकरूपी सीमा के अधर को भेद कर वैतरणी की ओर जाना होगा तुम्हें। सभी इसी ओर बढ़ रहे हैं। अवश्य यही वैतरणी है। तो इसके उस पार आसुरी पितृ पर्वत है, जहां पहुंचने में अब मुझे कोई विलंब नहीं करना चाहिए। समय पहले ही तो मैंने इन असुरों का वध किया था, फिर ये पुनः मेरे सामने कैसे आ गए? मैंने भी जिनका अंत किया वो असुर सैनिक पुनर्जीवित कैसे हो गए हैं? यहाँ का घटनाक्रम तो जैसे एक चक्र में चल रहा है। हम निरंतर वध करती जा रही हैं और असुर सेना लौटकर उसी प्रकार हम पर आक्रमण कर रही है। क्या ये इनकी किसी माया का परिणाम है? यदि ये कोई असुरी माया ही है तो वो ना तो माया के देवता श्री गणेश से छिपी रह सकती है और ना ही स्वयं महामाया श्री माता ललिता से। मायावी भ्रम छट जाए और सत्य उजागर हो। ये माया नहीं, असुरों द्वारा मृत संजीवनी सुरा के प्रयोग का परिणाम है, जिसके कारण असुर सैनिक बार बार लौट रहे हैं और माताएं व्यर्थ में ही इनका वध करने का श्रम कर रही हैं। अर्थात इस युद्ध से हमारा ध्यान बटाकर दुष्ट भंडासुर अपने किसी अन्य कपट को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा है। मुझे भी अपने साथ उखाड़ कर ले चलो। मैं विनती करता हूँ तुमसे, ले चलो मुझे। है मायावी वृक्ष, छोड़ो मुझे, नहीं तो अपने मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। जिसकी पहले ही मृत्यु हो चुकी हो, भला उसे मृत्यु का क्या भय? तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हारे इस डाल को तोड़कर
स्वयं इससे मुक्त हो जाऊंगा। मेरी संपूर्ण शक्ति व्यर्थ कैसे हो रही है? तुम भूल रहे हो, यहाँ सभी शक्तियाँ क्षीण हो जाती है। अभी सोचने की शक्ति शेष है, धीरे धीरे वो भी मिट जाएगी। मुझे भयभीत करने का प्रयत्न मत करो। जानते हो मैं कौन हूँ? असुर महानायक भंडासुर हूँ मैं, जिसे तुम्हारे ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। असुर महानायक हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? यहाँ पर जो भी दिखाई दे रहे हैं वो सभी अपने स्थान के असुर महानायक हैं। जैसे कि मैं नरभक्षीवन का महानायक सम्राट नरभक्षी हूँ, किंतु अनेकों सदियों से यही कष्ट पा रहा हूँ, अकेला ना रहूं, इसलिए अन्य असुर महानायकों के साथ असुरी पितृ पर्वत पर पहुंचना चाहता हूँ। माताओं को अपनी अंतहीन सेना से युद्ध में उलझाकर कहां और क्या करने गया है ये भंडासुर? अपने भ्राताओं को आज के युद्ध का दायित्व सौंपकर वो स्वयं किस योजना को पूर्ण करना चाहता है? जो तुम चाहते हो वही मैं भी चाहता हूँ। पितृ पर्वत पर पहुँचना, तो ले चलो मुझे अपने साथ। एक असुर महानायक का दूसरे असुर महानायक की सहायता करना तो चलता है कि पाप का जन्मदाता मैं हूँ और तुम मुझ पर ही उसका प्रयोग करने का दुस्साहस कर रहे हो। चलता है तो अनंत काल से असुरों का मूल भाव है, इस पर हम सभी असुरों का अधिकार है। तुमने तो बस इसका प्रचार किया है, तो अब मुझे अपने मार्गदर्शन के लिए अपने साथ ले चलना तो चलता है। नहीं, तुम्हें मैं अपने साथ ले जाकर अपनी गति धीमी नहीं करूंगा। अच्छा, मुझे नहीं, अस्त्र समझकर मेरी डाल को ही ले जाओ, इतना तो चलता है। अब किस विचार में हो? उठाओ मुझे और ले चलो अपने साथ। अपना कोई भाग पीछे छोड़कर आगे बढ़े तो यह यात्रा पूर्ण नहीं होती। मेरी हथेली वो तो वहीं छूट गई थी, उसे साथ लेने के लिए मुझे लौटना होगा। नहीं नहीं नहीं, पीछे मुड़ने का सोचो भी मत। यहाँ पीछे देखना वर्जित है। गुरुदेव ने भी तो यही कहा था। वहां पहुंचकर ना कहीं रुकना और ना पीछे मुड़कर देखना। वहां पहुंचकर आज तक कोई वापस नहीं लौट सका। तुम रुके तो मैंने जकड़ लिया तुम्हें, अब पीछे पलटे तो ना तुम पितृ पर्वत तक पहुंच सकोगे, ना मैं। यही मृत्यु को प्राप्त होंगे और मेरे समान वृक्ष बनकर सदियों तक कष्ट भोगते रहोगे। मैं यहाँ पर असफल होकर कष्ट भोगने नहीं, सफलता प्राप्त करने आया हूँ। तो रुको मत, पलटो मत, बस आगे बढ़ते रहो। अवश्य आगे बढ़ूंगा। इसके पूर्व की भंडासुर की योजना ज्ञात कर मैं उसे विफल करने का कोई उपाय करूं? मुझे इन असुरों को पुनर्जीवित होने से रोकना होगा। क्या करूं? हाँ, एक उपाय मुझे सूझ गया।
माता, मृत संजीवनी सुरा का प्रयोग कर विशंग और विशुक्र अपने सैनिकों को पुनर्जीवित कर रहे हैं। तो आप इन सैनिकों को सशरीर नष्ट कीजिए, क्योंकि बिना शरीर के तो मृत संजीवनी सुरा का कोई लाभ नहीं होगा। ये देवियां तो हमारे सैनिकों को भस्म कर रही हैं। उनके शरीर ही नहीं रहे तो हम उन्हें यहाँ लाकर पुनर्जीवित कैसे करें? यदि वो असुर महानायक के आदेश का पालन नहीं करें, वो यहाँ लौटते ही हमारा अंत कर देंगे। नहीं, नहीं। ये सब मेरी ओर क्यों बढ़ रहे हैं? मुझे सावधान रहना होगा। हमें भी साथ लेकर चलो, हमें भी ले चलो। अपनी गति बढ़ाओ बंडासुर, शीघ्रता करो। जब तक तुम्हारे शरीर में शक्ति है वहां पहुंचने का प्रयास करो। यहाँ अधिक समय तक रुके तो अपनी शक्ति खोते जाओगे। मुझे इनसे कोई भय नहीं। अगर ये यहाँ पहुंचे तो मैं उन्हें कुचल कर रख दूंगा। अभी युद्ध करने की क्षमता कहाँ बची है तुमने? तो लड़ने के बजाय शीघ्रता से आगे बढ़ो। चलो। पिताश्री, पिताश्री। रश्मि प्रभा, मेरी पुत्री। ये क्या कर रहे हो तुम? रुको मत, आगे बढ़ो। पुत्री का स्वर, उसकी पुकार सुनाई दी थी। भ्रम है तुम्हारा। ना तुम्हारी पुत्री है यहाँ, ना उसका स्वर। ये तो हमारे समान महापापी कुकर्मी है, जिन्हें ना स्वर्ग प्राप्त हुआ ना नर्क। मत रुको इनके लिए। नहीं, नहीं, नहीं। पुत्री का स्वर सुना था। पुत्री रश्मि प्रभा का कोमल स्वर। पिताश्री, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। नहीं, क्या कर रहे हो? वो तुम्हारी पुत्री नहीं है। पिताश्री, मुझे भी साथ ले चलो ना। मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। नहीं, ये रश्मि प्रभा का स्वर नहीं। ले चलिए ना पिताश्री। मत देखो पीछे, मत देखो, अन्यथा जड़ हो जाओगे और सदियों के लिए कष्ट भोगते रहोगे। अब शीघ्रता करो, हमें शीघ्र यहाँ से निकलना होगा, अन्यथा वो हमें पकड़ लेंगे।
चलो। आप वहाँ क्यों जा रहे हो? वहाँ नदी गहरी भी है और उबलते तेल के समान उष्ण भी है। वहाँ जाकर मूर्खता मत करो। ये भ्रम मत पालो कि तुम्हारे इस उबलते द्रव में उतरने से ये तुम्हें छोड़ देंगे। इनकी मृत्यु हो चुकी है। उस खोलते पानी का भी उन पर कोई असर नहीं होगा। किंतु वहाँ तुम्हारी मृत्यु अवश्य हो सकती है। कहा था मत जाओ। अब हम क्या करें? मुझे तो कुछ भी नहीं सूझ रहा। यदि मित्र असुरों का शरीर ही नहीं रहेगा तो हम उन्हें मृत्यु संजीवनी तक लेकर कैसे जाएंगे? अब ये असुर कौन सी नई योजना बनाएंगे? आज के इस युद्ध का अंत तो हो रहा है, तो अब मुझे उस दुष्ट भंडासुर की कपट योजना का रहस्य ज्ञात करना चाहिए। सत्य कहा था तुमने। स्वयं अपने भाग्य की रचना करने के लिए, अपने पूर्वजों से भेंट करने के लिए तुम कुछ भी सह सकते हो। भेंट करने के लिए नहीं, अपनी इच्छा अनुसार उनसे कुछ प्राप्त करने के लिए मैं अथक प्रयास करूंगा। चलो, एक बाधा तो तुमने पार की, किंतु असुर महानायक भंडासुर तुमसे पहले जिसने भी यहाँ पहुंचकर अपने दोनों हाथों से इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया, उनकी ऐसी दुर्दशा हुई, तो फिर तुम एक ही हाथ से कैसे आगे बढ़ोगे? ऊपर चढ़ते हुए यदि तुम गिर गए तो ये नुकीले पत्थर तुम्हारे शरीर में छिद्र कर देंगे। यदि पीछे जाने का सोचा तो ये असुर तुम्हें मार डालेंगे। अब तुम क्या करोगे? सभी चुनौतियां जिसके सामने आने पर घुटने टेक देती है, उस भंडासुर के आगे आज ये भयंकर पितृ पर्वत भी झुकने के लिए विवश हो जाएगा। ये भयानक गर्जना, इन मृत शरीरों की वर्षा, पितृ पर्वत की चेतावनी है असुर महानायक भंडासुर। इतनी कठिन चढ़ाई चढ़ने के लिए यहाँ तक आने में पुनः सोच लो, कर पाओगे? वो भी मात्र एक हाथ से? भंडासुर के कौशल, साहस और शक्ति पर संदेह करने का दुस्साहस मत करो। और एक हाथ से चढ़ना होगा, ये किसने कहा? तुम हो ना मेरे साथ, मेरा दूसरा हाथ बनने के लिए। मैं तुम्हारा दूसरा हाथ नहीं बन सकता। मुझ में इतनी शक्ति कहाँ जो इस चढ़ाई पर तुम्हारा भार उठा सकूं? किंतु मुझ में तो अभी भी इतनी शक्ति है कि मैं किसी को भी कुचल कर रख दूं। तुम्हें भी। नहीं, नहीं। हाँ कहोगे तो सुरक्षित रहोगे, और अगर ना कहोगे तो तुम्हारा रहना ना रहना दोनों एक समान होगा। रुको रुको रुको, रुक जाओ। मैं बनूंगा तुम्हारा हाथ, दूंगा तुम्हारा साथ। हाथ की कमी तो दूर हो गई। अब अगली चुनौती इस पर्वत पर चढ़ना है।
पूरी शक्ति इस स्थान के बाहर थी, अब नहीं है। मुझे अपनी संपूर्ण शक्ति की आवश्यकता नहीं, उसके लिए तो एक भाग ही पर्याप्त है। मुझे क्यों चोट पहुंचा रहे हो? सफलता के मार्ग पर कष्टों की चिंता नहीं करता मैं। शिखर पर पहुंचने के लिए सीढ़ी तो प्राप्त हो गई मुझे, तो चलो अब चढ़ना आरंभ करो। भंडासुर कहाँ और किसकी सहायता से अपनी क्या कपट योजना संपन्न करना चाहता है, और मुझे कहीं भी उसका आभास क्यों नहीं हो रहा है? सृष्टि के कण कण में माता का वास है, और जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ भी माता ही है। भंडासुर कहाँ है, ये रहस्य उनसे कदापि छिपा नहीं रहेगा। माता, असुरों की गर्जना ये कैसे उत्पन्न हुई? इस द्रव्य के प्रभाव से ये असुर तो पुनर्जीवित होने लगे। अमरपुर से इस मृत संजीवनी सुरा की वर्षा करवा कौन रहा है? हमारी ये युक्ति अवश्य सफल होगी। जब यहाँ नहीं आ सकते तो क्या हुआ? मृत संजीवनी सुरा तो उस राग तक पहुंच सकती है। तुम्हारी कुटिलता का अंत अब यही होगा। हमारे असुर पुनः जागृत हो गए। हम सफल हो गए। हमारी सुरा वर्षा ऐसे ही होती रहेगी, और अब न तुम्हें कोई क्षति पहुंचेगी और ना ही हमारी पराजय होगी। देवी पर मेरी विजय का उपाय शीघ्र ही प्राप्त होगा मुझे, क्योंकि कुछ ही क्षणों में पितृ पर्वत के शिखर पर होंगे हम। नहीं भंडासुर, हम नहीं। एकमात्र मैं होऊंगा पितृ पर्वत पर, और तुम होगे वहां नीचे उन कंकालों के मध्य। मुझे तुम्हारी आवश्यकता बस यहीं तक थी। भंडासुर गिरेगा नहीं, ऊपर पहुंचेगा। असुर महानायक भंडासुर, मैंने जो किया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें, और मुझे नीचे गिरने से बचाने के लिए मेरी सहायता कीजिए।
मैं क्षमा न करता हूँ न मांगता हूँ। तुम्हें नीचे गिराने में मुझे कोई संकोच नहीं, जब तुम्हारी कोई आवश्यकता ही शेष नहीं। किसी का लाभ उठाकर उसे ठोकर मारना तो चलता है। असुर महानायक भंडासुर, तुम्हारा स्वागत है। हो ना हो इस गुफा में तप्त लावा जिसके द्वार की बाधा है, मेरे असुर पूर्वज वहीं मिलेंगे। ये सुरा वर्षा रुकेगी तभी उस दुष्ट भंडासुर का ये षड्यंत्र विफल होगा, और मुझे ज्ञात है ये कैसे करना है। माता, मृत संजीवनी सुरा को हम देवता ग्रहण और नष्ट नहीं कर सकते, किंतु सभी सुराओं के स्वामी सुरा सागर इसे अपने भीतर समाहित कर इन असुरों को रोक सकते हैं। सुरा सागर प्रस्तुत होइए। प्रणाम माता। प्रणाम गणेश जी। आज्ञा दीजिए माता। सुरा सागर, मेरी इच्छा है कि तुम यहाँ सभी सुरा को एकत्रित कर अपने भीतर ही सम्माहित रखो। जैसी आज्ञा माता। बुद्धि के देवता गणेश जी ने अपने कुशागर बुद्धि से इस समस्या का समाधान ढूंढ ही लिया। भंडासुर की इस युक्ति को असफल करने के बाद मैं आगे भी उसकी योजना को सफल नहीं होने दूंगा। मेरे मित्रों, मेरे पूर्वजों, तुम यहाँ हमारे निकट पहुँचने में सफल हो ही गए भंडासुर। मैं हिरण्यकश्यप, असुरों के प्रथम भगवान नारायण के प्रति मेरी मत्सर के कारण नारायण के हाथों मेरा अंत हुआ। प्रणाम। मैं हिरण्याक्ष, इनका अनुज असुरों के दूसरे भगवान से कहीं कम ना था मैं। बस मेरा भी यही मत मेरे अंत का कारण बना। और हम अनंतकाल तक सृष्टि पर राज करते हैं, किंतु हमारे लोक ने हमारा सर्वनाश कर दिया। अकेला ही अपने अनेक प्रतिरूपों से समस्त ब्रह्मांड को भर देता, किंतु मेरे लोक के कारण मेरा वध हुआ। इन सभी असुरों से भी पहले हम चंडमुंड ही असुर महानायक थे। हमारी मृत्यु कभी नहीं होती, किंतु हमारे क्रोध ने उसका द्वार खोल दिया। महानतम असुर सम्राट महिषासुर हूँ मैं। मेरे अन्य विकारों से भी अधिक मुझ पर काम विकार के प्रभाव ने मेरा अंत कर दिया। यही जल कट कर मृत्यु का धीरे धीरे अभ्यास कर लो भंडासुर। शीघ्र तुम्हें भी तो हमारे साथ ही यहाँ होना है।
क्योंकि तुम सभी विकारों के सम्राट हो, अत्यंत विनाशकारी। अपना अंत करवाने नहीं, देवी पराशक्ति के विरुद्ध युद्ध में आपके योगदान के स्वरूप वो महाअस्त्र प्राप्त करने आया हूँ, जिससे मैं उस देवी को या मेरे मार्ग में आने वाले किसी भी अन्य देवता और भगवान को परास्त कर सकूं। हम तुम्हारी सहायता क्यों करें? उत्तर दो भंडासुर, हम तुम्हारे सहायक क्यों बने? मैं कार्तवीर्य अर्जुन हूँ, जो एक समय सहस्त्र भुजाओं वाला अत्यंत बलशाली असुर सम्राट था। तो इस पूरे समय आप तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। और तुम अपने साहस, सहनशीलता के साथ छल और कपट में अपनी निपुणता का परिचय देकर सफल रहे। ऐसे महान असुर की सहायता करना तो चलता है। तुम्हारे इन सभी गुणों का प्रत्यक्ष उदाहरण तो हमारे सामने है। हम तुमसे प्रभावित हुए भंडासुर, और तुम्हें सभी शक्तियों की शक्ति के साथ भगवान को भी आहत करने का महाअस्त्र प्राप्त करने का उपाय अवश्य बताएंगे। हम तुमसे प्रभावित हुए भंडासुर, और तुम्हें सभी शक्तियों की शक्ति के साथ भगवान को भी आहत करने का महाअस्त्र प्राप्त करने का उपाय अवश्य बताएंगे। किंतु उससे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि भगवान उस उपाधि के योग्य क्यों बनते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने बड़े त्याग किए हैं। महेश ने हलाहल का पान करके नीलकंठ की उपाधि प्राप्त की है। नारायण ने सृष्टि के पालन हेतु अनेकों अवतार लेकर साधारण जीवों के समान जीवन की कठोरता का सामना किया है। देवी लक्ष्मी अंध त्यागने के बाद ही श्री लक्ष्मी बनी। कठोर तपस्या के बाद हिमालय पुत्री पार्वती देवी पार्वती बनी। ब्रह्मदेव ने भी अपना 5वां शीश खोकर महानता प्राप्त की है। उनके समान हमारे असुरों ने भी बहुत त्याग किए हैं, किंतु हमारे त्याग में एक भाव नहीं था, और जो सभी भगवानों में था वो है निस्वार्थ प्रेम का भाव। किंतु हमें जो ज्ञात ही नहीं, जो हमने सीखा ही नहीं, वो भला हम कैसे करते? निस्वार्थ स्नेह हम असुरों को आता ही कहाँ? निस्वार्थ स्नेह? पिताश्री, आपके समान मैं भी आपसे बहुत स्नेह करती हूँ, आपको खोना नहीं चाहती। संपूर्ण सृष्टि में यदि किसी से निस्वार्थ स्नेह है तो वो तुम ही तो हो। तुम्हें इस बात का अनुभव हुआ है कि कोई है जिसे तुम और जो तुम्हें हृदय की गहराई से निस्वार्थ स्नेह करता है। कौन है वो? तुम्हारी माता, तुम्हारी पत्नी, या फिर तुम्हारी पुत्री? फिर विलंब क्यों कर रहे हो? जाओ, त्याग कर दो अपनी पुत्री, जाओ कर दो अपनी पुत्री का। अर्थात उसे पाताल की अतल गहराई में ले जाकर उसके शरीर को उन्हीं पंच तत्वों में विलीन कर दो जिनसे उसकी रचना हुई है। और फिर देखो
कैसे तुम्हें वो महाअस्त्र प्राप्त हो, कैसे तुम्हें वो महाअस्त्र प्राप्त। जाओ, जाकर त्याग दो अपनी पुत्री को और फिर देखो कैसे तुम्हें वो महाअस्त्र प्राप्त होगा जिससे तुम उस देवी को परास्त कर सको। जब पिताश्री लौट कर आएंगे तो मेरे कानों में आभूषण देखकर अत्यंत खुश होंगे। किंतु मैं अपने छोटे हाथों से इन्हें पहन नहीं पा रही हूँ। सभी माताओं के कानों में आभूषण है, वो तो मुझे सिखा देंगी कि मैं इसे कैसे धारण करूंगी। सर्वप्रथम हमारे सभी पुत्रों का अंत हो गया, फिर प्रभु श्री गणेश ने प्रस्थान किया। प्रभु महाशिव के आवाहन का यज्ञ भी अधूरा रह गया। मुझे ये चिंता है कि ये अशुभ युद्ध कब तक चलेगा और इसका अंतिम परिणाम क्या होगा। माताओं, मुझे आपसे सहायता चाहिए। आप में से मुझे कोई ये कानों के आभूषण पहना दीजिए ना। आप सभी तो कितने तनाव में लग रही है, किंतु आप चिंता मत कीजिए। पिताश्री ने स्वयं मुझसे कहा है कुछ ऐसा महान कार्य करने गए हैं जिससे यह युद्ध शीघ्र समाप्त हो जाएगा। उसे पाताल की अतल गहराई में ले जाकर उसके शरीर को उन्हीं पंच तत्वों में विलीन कर दो जिनसे उसकी रचना हुई है, और फिर देखो कैसे तुम्हें वो महाअस्त्र प्राप्त होगा जिससे तुम किसी भी भगवान को पराजित कर सकते हो। अपनी पुत्री को त्याग दो। आप में से कोई मेरा विश्वास नहीं कर रही है ना, किंतु मैं सत्य कह रही हूँ। मुझसे अपास नहीं करता है पिताश्री। मुझसे दिया हुआ वचन वो कदापि नहीं तोड़ेंगे। हमारी शक्तियाँ तुम्हें प्राप्त होंगी। हम तुम्हारे लिए युद्ध करेंगे। इस युद्ध में तुम्हें विजय दिलाएंगे, जिसके लिए तुम्हें बस अपनी निस्वार्थ स्नेह की पात्र अपनी पुत्री का त्याग करना होगा। अपनी पुत्री का त्याग करना होगा। अभी देखना आप सभी, वो यहाँ आते ही इस युद्ध को त्याग कर मुझे स्नेह पूर्वक अपने हृदय से लगा लेंगे। ऐसा हो तो कितना उचित होगा। होगा, ऐसा ही होगा। किंतु आप सभी को विश्वास नहीं हो रहा है ना? उचित है फिर। तब तो मैं इन आभूषणों को तभी धारण करूंगी जब युद्ध का अंत कर पिताश्री मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। जो तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम की भागी है उसे तुम मृत्यु को समर्पित कर दो, जिससे तुम अपनी विजय को प्राप्त कर सको। मैं तुम्हारा पिता तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें कभी कोई हानि और कभी कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। अपने प्राणों से भी अधिक जिससे स्नेह करता हूँ उसके प्राण कैसे ले लूं? इतना कठोर कैसे बन सकता हूँ मैं? हमें ज्ञात है तुम्हें इतना बड़ा त्याग देने में संकोच हो रहा है। यही कारण है कि हम असुर कभी विजय नहीं हुए। रुको मत भंडासुर, ये भूल मत करो। पिताश्री अपनी पराजय से अपने श्रेष्ठ महायोद्धाओं को खोने से बचाने का यही एकमात्र उपाय है। खोया तो तुमने अवश्य होगा अपने प्रियजनों को, अपने सर्वशक्तिशाली पुत्रों को, अपने युवाओं को खोया है मैंने अनेकों बार। अपनी प्रत्येक योजना में असफलता का सामना करना पड़ा है मुझे। ये तो तुम्हें हमसे भी भली भांति ज्ञात है कि एक महान विजय के लिए छोटा सा त्याग तो चलता है। छोटा सा त्याग तो चलता है। छोटा सा त्याग तो चलता है।
और मैं पिताश्री के लौटने की प्रतीक्षा यहीं रुक के करूंगी। उचित है, उचित है, उचित है, उचित है। महान विजय के लिए छोटा त्याग अवश्य चलता है, और उस त्याग का साक्षी बनने के लिए आपको अधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। ये मृत संजीवनी सुरा कहां लुप्त हो रही है? असुर महानायक भंडासुर यहाँ लौटेंगे तो ये देखकर बहुत क्रोधित होंगे। हमें और प्रयास करना चाहिए। ये क्या हो रहा है? ये सुरभ भाप बनकर कहाँ जा रही है? ये सुरभ वर्षा पूर्ण रूप से रुक जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा। माता, अब तो सब कुशल हो रहा है, फिर आप चिंतित क्यों हैं? क्योंकि पुत्र, भंडासुर हमें युद्ध में उलझाकर उस अकल्पनीय पाप की योजना बनाकर उस महापाप को पूर्ण करने की तैयारी कर रहा है। मैं त्रिशंकु लोक के बाहर पहुंच गया और वो रही मेरी हथेली। अब शीघ्र अमरपुर पहुंचना है। किसी भी असुर में इतना निस्वार्थ प्रेम मैंने प्रथम बार देखा है। और कितने प्रतीक्षा करूं पिताश्री? अपनी पुत्री के प्राण महाअस्त्र के लिए। कर दो अपने जिनसे उसकी रचना हुई है। फिर देखो कैसे अपनी विजय के लिए ये त्याग तो मुझे करना ही होगा। असीम शक्ति की लालसा में भंडासुर अपनी पुत्री का त्याग करने की दुष्टता करने जा रहा है। रश्मि प्रभा, रश्मि प्रभा, मेरी पुत्री, मुझे विश्वास है तुम हंसते हंसते मेरे कहने पर मेरे लिए कोई भी त्याग कर दोगी। मैंने कहा था ना, पिताजी अवश्य लौटेंगे। किंतु पिताश्री इस अवस्था में क्यों है? नहीं, मैं इस दुष्ट भंडासुर को ऐसा महापाप कदापि नहीं करने दूंगा। पिताश्री, 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 नहीं पिताश्री, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आपको कोई हानि नहीं हो सकती। पिताश्री, अच्छा होता यदि कोई अन्य उपाय होता, किंतु दुर्भाग्यवश अब तो मुझे ये करना ही होगा। मैं भंडासुर को रोक कर ही रहूंगा।
उसे रश्मि प्रभा जैसी पावन हृदय बालिका को कोई क्षति नहीं पहुंचाने दूंगा। पिताश्री, क्या हुआ आपको पिताश्री? पिताश्री! युद्ध में मृत्यु प्राप्त करने वाले सभी असुरों को इस सुरा सरोवर में डालकर उन्हें पुनर्जीवित करोगे। ये सुरा मृत असुरों में जीवन भर सकती है, तो मेरे पिता के घावों को भी अवश्य भर देगी। सुरा कहाँ जा रही है? मुझे शीघ्रता करनी होगी। पिताश्री! मेरी पुत्री, जिसके हृदय में मेरे लिए स्नेह का सागर है, जिस पर मुझे अटल विश्वास है, जो इतने निस्वार्थ भाव से मेरे घाव भरने के लिए मेरी ओर मृत संजीवनी सुरा का पात्र लेके भागी चली आ रही है, और मैं उसके प्राण हरने पर विवश होऊंगा। पिताश्री, चिंता मत कीजिए, आपकी पुत्री आपको कोई आंच भी आने नहीं देगी। मुझे और तिरुपति से पिताश्री के पास जाना होगा। पिताश्री! मृत संजीवनी सुरा की कुछ बूंदें भी पिताजी तक पहुंच गई तो वो उनको स्वस्थ कर देगी। पिताश्री, पिताश्री, अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपके लिए सुरा ले आई हूँ। पिताश्री! नहीं, ये कुछ बूंदे तो पिताजी के मुख में जानी चाहिए। जाकर त्याग दो अपनी पुत्री को और फिर देखो कैसे तुम्हें वो महाअस्त्र प्राप्त होगा जिससे तुम उस देवी को परास्त कर सको। मैंने कहा था ना पिताश्री, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगी। मेरी पुत्री
पुत्री कितने सहज भाव से मुझ पर अपने प्राण न्योछावर करने के लिए तैयार है, और एक मैं हूं जो इससे इसी के प्राण छीनने की योजना बना रहा हूं। मैं आपके लौटने और आपके स्वस्थ होने से अत्यंत प्रसन्न हूँ पिताश्री। अच्छा पिताश्री, अब आप शीघ्रता से इस युद्ध को समाप्त कीजिए, जिससे आपको कहीं न जाना पड़े और मुझे आपसे कभी दूर भी होना ना पड़े। मेरी पुत्री, तुम में तो मेरे प्राण बसते हैं। मैं भी तुमसे दूर नहीं होना चाहता। मैंने कहा था ना, इसका हृदय इतना कठोर नहीं, ये सफल नहीं हो सकेगा। मैं की भावना जो हम असुरों के लिए व्यर्थ है, उसे 105 ब्रह्मांड के स्वामी को एक दुर्बल जीव में परिवर्तित कर दिया। मैं कदापि दुर्बल नहीं हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं, कुछ भी। क्या हुआ पिताश्री, क्या करना है आपको? वो कार्य पुत्री जिससे संपूर्ण असुर जाति का भविष्य निर्धारित होगा। क्या तुम उस महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने में मेरी सहायता करोगी? हाँ अवश्य पिताश्री, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। दुर्भाग्यवश मुझे तुमसे वही चाहिए, उसके प्राण लेकर उस देवी को पराजित करने के लिए। भंडासुर ने अपना अंतिम अवसर भी खो दिया। यदि पुत्री का निस्वार्थ प्रेम भी उसे नहीं सुधार सकता, तो फिर उसका सुधरना असंभव है। माता, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अब विलंब नहीं करना चाहिए। मैं रश्मि प्रभा को हानि पहुंचाने की भंडासुर की कुटिलता को सफल नहीं होने दे सकता। प्रणाम माता। बताइए ना पिताश्री, आपकी सहायता के लिए मुझे क्या करना होगा? जय विघ्नहर्ता श्री गणेश। अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है कि तुम इसे पहन लो। कान के आभूषण आपको कैसे पता चला पिताश्री कि मैं आपके हाथों से यह आभूषण पहनने के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ? तो आप मुझे पहना दीजिए ना पिताश्री। तुम्हारे कानों में ये मायावी आभूषण तुम्हें सभी की दृष्टि से छुपा लेंगे। अब प्रभु गणेश जी भी तुम्हें नहीं ढूंढ सकेंगे। बालिका रश्मि प्रभा को शीघ्र ढूंढना होगा मुझे। आसुरी अमरपुर में एकमात्र पावन हृदय रश्मि प्रभा के वहां होने से ही इतना दिव्य और पावन प्रकाश उत्पन्न हो सकता है। अर्थात वो अवश्य इसी कक्ष में होगी। यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो ये तेज इन आभूषणों का है जो माता ने रश्मि प्रभा को प्रदान किए थे, किंतु वो इन्हें यहाँ छोड़कर चली कहाँ गई? आप चिंता मत कीजिए गणेश जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं भी वचन देता हूँ कि मैं भी तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। यदि ये यहाँ है, तो इन्हें सदा अपने निकट रखने वाली रश्मि प्रभा कहाँ है? कहीं मुझे यहाँ पहुँचने में बहुत विलंब तो नहीं हो गया?
किसी आसुरी माया का प्रयोग कर भंडासुर अपने आप को और रश्मि प्रभा को मेरी दृष्टि से छिपा कर रख रहा है। मुझे समय रहते ही रश्मि प्रभा को ढूंढना ही होगा। कहीं विलंब होने से भंडासुर अपनी कुटिल योजना में सफल ना हो जाए। ये नन्हे पद चिन्ह तो रश्मि प्रभा के ही हैं। ये दुष्ट भंडासुर अपनी पुत्री का, स्वयं अपने प्रति निस्वार्थ स्नेह का भी मान न रख सका। अपने स्वार्थ के लिए वो संसार के सामने दुष्टता का ऐसा उदाहरण प्रकट करने पर तत्पर है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। किंतु मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। भंडासुर को निर्दोष और भोली रश्मि प्रभा के प्राण कदापि नहीं हरने दूंगा मैं। तूने ढूंढे चलिए ना प्रभु। चलिए मूषक जी, रश्मि के पद चिन्ह ही हमें उस तक पहुंचाएंगे। भंडासुर को निर्दोष और भोली रश्मि प्रभा के प्राण कदापि नहीं हरने दूंगा मैं। नहीं, ये उचित नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता देवी सुमोहिनी? आप किस बात पे इतनी चिंतित लग रही हैं? वही जो अभी गणेश जी ने कहा कि हमारे स्वामी असुरराज नन्ही रश्मि प्रभा को उसके जीवन से वंचित करने जा रहे हैं। नहीं नहीं, असुरराज को वो बालिका बहुत प्रिय है। वो इतने कठोर नहीं हो सकते। ना ही वो अहित करेंगे, ना ही होने देंगे। मुझे भी ऐसा ही लगता है। संभव है कि वो उसे युद्ध से दूर रखना चाहते हैं, इसलिए अपने साथ ले गए। माता, मैंने आपकी आज्ञा का पालन कर दिया है। अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। कल्याण शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। अब सुराविहीन होकर हम क्या करेंगे? रश्मि प्रभा के पद चिन्ह यहीं तक दिखाई दे रहे हैं, किंतु भंडासुर इसे वन में कहाँ ले जा रहा है? पिताश्री, हम इस घने वन में कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें इस युद्ध को रोकने का वचन दिया था ना मैंने, तो बस समझ लो हम वहीं जा रहे हैं। यहाँ इस युद्ध के अंत का आरंभ होगा। पिताश्री, तब तो हमें शीघ्रता करनी चाहिए। इस युद्ध का अंत होगा, तभी तो आपकी चिंताएं मिटेगी। कहीं तुम्हारा स्नेह मुझे दुर्बल ना कर दे, इसलिए इस घटना का अंत तो मैं भी चाहता हूँ। मूषक जी, मुझे आभास हो रहा है कि हम उनसे अधिक दूर नहीं। गणेश जी, गणेश जी, रश्मि, कहाँ है गणेश जी? वहाँ। मुझे ऐसा
ऐसा प्रतीत हुआ मूषक जी, जैसे मैंने अभी रश्मि प्रभा को अपना नाम पुकारते सुना। मुझे विश्वास है कि वो आगे उस गांव में ही हैं। गणेश जी इतनी सरलता से कदापि नहीं जाने देंगे, किंतु मुझे उनसे बचकर पढ़ने का कोई उपाय करना ही होगा। पिताश्री, ये सभी गणेश जी के मंदिर क्यों पहुँचे हैं? आज उनकी पूजा का कोई विशेष दिवस है क्या? संकष्टी। आज संकष्टी है पुत्री। संकष्टी? ये क्या होता है माता? इस वार्तालाप का समय नहीं है हमारे पास, हमें विलम्ब हो रहा है। आज गणपति संकष्टी पे गणेश प्रभु को भोग चढ़ाने की प्रथा है। मेरी भी इच्छा थी कि मैं प्रभु के लिए खीर पकाकर उन्हें अपने हाथों से भोग प्रस्तुत करूं। खीर का भोग? मैं भविष्य में आपको अपने हाथों से खीर बनाकर खिलाना चाहती हूँ। आप आएंगे ना प्रभु? अवश्य आऊंगा। मुझे गणेश जी से हमारा पीछा छुड़ाने की युक्ति मिल गई है, किंतु इस दरिद्र वृद्धा का इतना सौभाग्य कहाँ। खीर के लिए दूध और गुड़ तो क्या, मेरे पास चावल का एक दाना भी नहीं है। और अगले संकष्टी तक इस वृद्ध शरीर में प्राण ही न रहे तो मेरी इच्छा अधूरी रह जाएगी। पुत्री, इस वृद्धा की अवस्था तुम्हें विचलित कर रही है ना? हमें विलम्ब तो हो रहा है, किंतु मुझे ज्ञात है तुम यहाँ रुककर इन वृद्धा की सहायता करना चाहती हो, तो वही करेंगे हम। सर पिताश्री? हाँ, अवश्य पुत्री। मैं खीर के लिए चावल, दूध और गुड़ की व्यवस्था करता हूँ। तुम भी इनकी सहायता में एक महान योगदान दे सकती हो। मैं? किंतु कैसे पिताश्री? प्रभु गणेश जी ने तुम्हें वचन दिया था ना कि तुम्हारे बुलाने पर वो खीर खाने अवश्य आएंगे। हाँ। इन वृद्धा के इस अंतिम चरण में तुम प्रभु गणेश जी का आह्वान कर अपने स्थान पर उनसे इन वृद्धा के हाथों खीर खाने का अनुरोध कर सकती हो। और मुझे विश्वास है कि तुम्हें दिया हुआ वचन कभी नहीं टालेंगे और प्रभु की प्रतिमा के स्थान पर उनके प्रत्यक्ष दर्शन पाकर इनका जीवन भी सफल हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है पिताश्री। मैं गणेश जी की प्रार्थना करती हूँ, वो अवश्य आएंगे। उचित है, रुको। वो आभूषण रहेंगे तो रश्मि को ढूंढ नहीं पाएंगे गणेश जी। खीर की सामग्री लेने के लिए मुझे तुम्हारे इन आभूषणों की आवश्यकता होगी। ये लीजिए पिताश्री। सामग्री यहाँ लाने के बाद मैं वन में उसी स्थान पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा जहां से हमने इस गांव में प्रवेश किया था। तुम गणेश जी को मनाकर शीघ्र वहां पहुंचना, क्योंकि इस युद्ध को समाप्त करने के लिए मुझे जो कार्य करना है एकमात्र उसे तुम ही पूर्ण कर सकती हो। आज आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी माता। आप जाइए, लकड़ी ले आइए। मेरी पुकार सुनकर प्रभु गणेश जी यहाँ अवश्य आएंगे। शत्रुर्वै मैंने कहा था ना मूषक जी, वो निकट ही कहीं है। उसके मंत्रोच्चारण का स्वर सुनकर उसकी ओर बढ़िए। जो आज्ञा प्रभु। ओम गण गणपते नमः।
सुनकर अवश्य आएंगे। इतनी पीड़ा में भी कितने उत्साह से मेरी ओर बढ़ी आ रही है। प्रणाम प्रभु, अपने इस भक्त से ये पुष्प स्वीकार कीजिए। तुम्हारा सदा कल्याण हो रश्मि प्रभा। प्रणाम प्रभु। बालिका, जिस प्रकार श्री माता ललिता अपने सिंहासन पर विराजमान होती हैं, उसी प्रकार इस शिला पर बैठ जाओ। किंतु प्रभु, मैं माता के समान कैसे? रश्मि प्रभा, मुझ पर विश्वास करो, बैठ जाओ। उचित है गणेश जी। माता भी ऐसे ही विराजमान होती है ना? तुम्हें इन कांटों की चुभन का आभास भी नहीं हो रहा था क्या? हो तो रहा था गणेश जी, किंतु पिताश्री का कार्य शीघ्र संपन्न हो, इसलिए मैं रुकना नहीं चाहती थी। मृत संजीवनी सुरा का पात्र लेकर मेरी ओर बढ़ते समय इसे ये कांटे चुभे थे। मेरे लिए इतना कष्ट सहने वाली अपनी इस पुत्री को ही कष्ट देना होगा मुझे। हमारी शक्तियां तुम्हें प्राप्त होंगी, जिसके लिए तुम्हें बस अपनी निस्वार्थ स्नेह की पात्र अपनी पुत्री का त्याग करना होगा। किंतु महान कार्य के लिए ये त्याग तो करना ही होगा। प्रभु गणेश जी, आपकी कृपा से ये कांटे भी हट गए और घाव भी भर गए और मेरी पीड़ा भी दूर हो गई। अब जब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुँचने दूंगा रश्मि। किंतु मुझे अभी भी आपसे कुछ और चाहिए। मुझ पर एक और कृपा करेंगे ना? तो सुनिए, आपने मुझे वचन दिया था ना, जब मैं बुलाऊंगी जब आप मेरे हाथों से खीर खाने अवश्य आएंगे। मैं चाहती हूँ आप मेरे स्थान पर आप इन वृद्ध माता के हाथों से खीर खाएं। क्योंकि मुझे तो अपने पिताश्री की सहायता करने जाना है। आप मुझे वचन दीजिए ना प्रभु, आप इनके हाथों से खीर खाने के लिए अवश्य रुकेंगे। आप इतनी सी विनती स्वीकार कीजिए ना प्रभु। नहीं रश्मि प्रभा, नहीं रश्मि प्रभा, नहीं रश्मि प्रभा। नहीं रश्मि प्रभा। मैं तुम्हें हाँ नहीं कह सकता रश्मि प्रभा, अन्यथा भंडासुर उसकी कुटिल योजना में सफल हो जाएगा। आप मुझसे ना कैसे कह सकते हैं? आप तो मुझसे अपास नहीं करते हैं ना, और आपने मुझे वचन भी दिया था। भविष्य में तुम्हारे सामने आने वाले दुख को तुमसे दूर रखने के लिए मैं तुम्हारे इस अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकता। किंतु मैं तो अभी दुखी हो रही हूँ। मैंने मृत माता को विश्वास दिलाया है। मुझे हाँ कहने के लिए विवश मत करो रश्मि प्रभा। एक छोटी सी बालिका का हृदय रखने के लिए
हाँ कह दीजिए ना दयानिधान प्रभु गणेश जी। नहीं, मैं चाहकर भी हाँ नहीं कह सकता, क्योंकि तुम्हें स्वयं ज्ञात नहीं कि तुम मुझसे क्या मांग रही हो। आपको मेरी इतनी चिंता है तो आप इतना क्यों नहीं कर सकते? रश्मि प्रभा, मुझे लगा था आप मेरे किसी भी बात को मना नहीं करेंगे, मेरे प्रत्येक वचन का मान रखेंगे। आप हाँ नहीं कहेंगे तो मैं भी आपसे रूठ जाऊंगी, कभी ना आपसे मिलूंगी ना बात करूंगी। यदि मैं यहाँ रुक गया तो भंडासुर की कुटिल योजना से तुम्हारी रक्षा करना मेरे लिए असंभव हो जाएगा। किंतु मैं तुम्हें दिए खीर खाने के वचन से पीछे भी नहीं हट सकता। उचित है रश्मि प्रभा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। गणेश जी को यहाँ रखने की मेरी योजना सफल हो गई। तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण करूंगा मैं, किंतु तुम ये मत कहो कि तुम मुझसे कभी भेंट नहीं करोगी। वो तो मैंने आपको मनाने के लिए कहा था गणेश जी, किंतु आप वचन दीजिए मुझे, आप इनकी हाथ की बनी खीर खाए बिना कहीं नहीं जाएंगे। प्रभु, मैं वचन देता हूँ, जब तक मैं इनके हाथ से बनी खीर नहीं खा लेता मैं कहीं नहीं जा सकता। माता, आप शीघ्र चूल्हा चला लीजिए, पिताश्री खीर की सामग्री लेकर अभी आते ही होंगे। हाँ। पुत्री, तुम्हारे पिताश्री ने तो खीर की सामग्री लाकर रख भी दी। हाँ, पिताश्री ने कहा था वो इसे यहाँ पहुँचा कर आगे बढ़ने के लिए वो मेरी प्रतीक्षा करेंगे। आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु गणेश जी कि आपने मेरी इच्छा स्वीकार कर ली। अब मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, मुझे अपने पिताश्री को ढूंढना है, क्योंकि आज पिताश्री इस युद्ध को समाप्त करने के लिए एक महान कार्य करने जा रहे हैं। आप भी आशीष दीजिए ना कि वो इस कार्य में सफल हो जाए। कितनी अबोध है ये, इसका पिता कितना बड़ा अनर्थ करना चाहता है और ये उसकी सफलता की कामना कर रही है। मुझे इसे इसके पिता की वास्तविकता बता देनी चाहिए। मुझे जाना होगा प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए। सदा सुरक्षित रहना प्रिय बालिका रश्मि प्रभा। प्रभु स्वर रखिएगा, कुछ भी हो जाए आप इन वृद्ध माता के खीर खाए बिना कहीं मत जाइएगा, अन्यथा मैं रुष्ट होकर आपसे सदा के लिए दूर हो जाऊंगी। बालिका रश्मि प्रभा, ये तुमने कैसा वचन ले लिया मुझसे? ऐसा कर तुमने स्वयं को ही संकट में डाल लिया। आपने उसे उसके पिता भंडासुर की दुष्टता की वास्तविकता क्यों नहीं बताई प्रभु? मैंने रश्मि प्रभा को वचन दिया था कि मैं उसे कभी कुछ नहीं होने दूंगा, तो फिर उसके पिता की कुटिलता, उसका वास्तविक उद्देश्य उस पर उजागर कर मैं उसे इतना बड़ा कष्ट कैसे देता। किंतु मैं शीघ्र ये खीर खाकर उसकी रक्षा करने जाऊंगा। पुत्री, तुम्हारे इन आभूषणों को मुझे किसी को देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, उसके बिना ही मैं खीर की सामग्री एकत्रित करने में सफल हो गया। तो अब मैं इन्हें तुम्हें पहना देता हूँ। मूषक जी, मेरी ही माया का प्रयोग कर भंडासुर रश्मि प्रभा को मेरी दृष्टि से छिपा रहा है। आप उनका पीछा कीजिए और ध्यान रखिए कि वो उसे कहाँ ले जा रहा है,
क्योंकि उस निर्मल हृदय रश्मि प्रभा को ज्ञात भी नहीं कि भंडासुर उससे क्या करवाना चाहता है। जी प्रभु। चाहे जो भी हो जाए रश्मि प्रभा, मैं जल्द ही ये खीर खाकर तुम तक पहुंचूंगा और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जब कोई निर्मल चित्त भक्त संपूर्ण रूप से स्वयं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है तो प्रभु उसकी रक्षा हेतु कोई ना कोई युक्ति निकाल ही लेते हैं।